Hello everyone. Let's start the topic diagonal relationship between lithium and magnesium. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डायगोनल रिलेशन क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट पे जाइए कि हमने आपसे डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि पहला एलिमेंट एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है क्योंकि उसकी जो साइज होती है वो थोड़ा सा यहाँ से आवाज आ रही है यार, वो फर्क नहीं पड़ेगा उसका। नहीं पड़ेगा। ओके, हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डायगोनल रिलेशन बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ें उससे पहले एक बार हम रिवाइज करें कि डायगोनल रिलेशनशिप एक्चुअली क्या होता है। आप याद कीजिए, जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो हमने ये डिस्कस किया था कि किसी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर किसका, सेकेंड पीरियड का। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है हमने फर्स्ट ग्रुप और इसके सेकेंड पीरियड का जो मेंबर होगा वो कौन सा होगा, लिथियम होगा। इसके ऊपर हाइड्रोजन है, आपको मालूम है। और अगर हम सेकेंड ग्रुप लिख दें तो सेकेंड ग्रुप का जो मेंबर होगा वो बेरिलियम होगा। ठीक है, इसके नीचे जो मेंबर है वो सोडियम है और इसके नीचे जो मेंबर है वो मैग्नीशियम है। ठीक है, यहां समझिए कि सेकेंड पीरियड का जो मेंबर है वो अपने एडजेसेंट ग्रुप के थर्ड पीरियड के मेंबर के साथ सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। क्लियर? अब आपको ये भी समझना है, तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी है, सिमिलरिटी शो करने का मतलब क्या है, लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी से काफी सिमिलर है। क्यों सिमिलर है और इस तरह ऐसा क्यों होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इनकी प्रॉपर्टी है ये इनके सिमिलर एटॉमिक साइज या आयनिक साइज के वजह से है। ठीक है, वैसे भी हमने कई बार पिछले वीडियोस में, पिछले कॉन्सेप्ट में जब हम पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो हमने कई बार बताया था कि किसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसके साइज पर ही डिपेंड करती है, उसके आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है और ये सारी चीजें लगभग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बार फिर से आप समझिए कि सेकेंड पीरियड का जो मेंबर है वो अपने एडजेसेंट ग्रुप के थर्ड पीरियड के मेंबर के साथ सिमिलैरिटी शो करता है प्रॉपर्टीज में और इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है या इस तरह का जो रिलेशनशिप है क्यों डेवलप होता है, क्योंकि उनकी जो एटॉमिक या आयनिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। अब आप सोचिए कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप तो मैंने यहाँ मेंशन किया है, अगला ग्रुप अगर हम लें तो क्या लेंगे, हम अगला ग्रुप लेंगे 13th ग्रुप। क्यों 13th ग्रुप लेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक बीच में आ रहा है और डी ब्लॉक में सेकेंड पीरियड में कोई भी मेंबर नहीं है, आपको पता होगा। ठीक है, और जब हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एस और पी ब्लॉक को ही हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो 13 ग्रुप का पहला मेंबर हो जाएगा बोरॉन, अगला मेंबर हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर होगी। इसी तरह से बोरॉन की जो प्रॉपर्टी होगी, अगला ग्रुप ले लीजिए, यहाँ 14th ग्रुप है, ये पहला मेंबर कार्बन है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, इसके साथ सिमिलर होगी। इसी तरह से आप आगे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी की। पीरियोडिसिटी का मतलब है उसका क्रम क्या है, उसका पीरियोडिक रिस्पॉन्स क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायगोनल रिलेशनशिप है ये जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे वो डिक्रीज होता जाएगा और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे वो भी डिक्रीज होगा। तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ऐसा क्यों, समझिए। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटी हो रही है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और जब साइज छोटी हो रही है तो उनका जो रेस्पॉन्स होगा डायगोनल रिलेशनशिप का वो वीक होता चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ रही है और साइज बढ़ने से भी डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पर डिक्रीज होगा। ठीक है, अब इसको जब तक आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे तो अच्छे से समझेंगे नहीं। देखिए, आप अपने आप को एक एलिमेंट मानिए और आप अपने एडजेसेंट
फैमिली को, मतलब आपका जो पड़ोस की फैमिली है उसका एक मेंबर लीजिए और वो मेंबर एज्यूम करिए कि लगभग 2 साल का मेंबर है, ठीक है। वो 2 साल का मेंबर, 2 साल का बच्चा जब आपके घर में आता है तो आप उसी की भाषा में बात करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसके जैसे तुतलाने लगते हैं, उसके जैसे चाइल्डिश बिहेव करने लगते हैं और आप थोड़े देर के लिए आपका जो मेंटल मैच होता है उसके समान हो जाता है, ठीक है। और आप ये भी सोचिए कि वो बच्चा आपके घर में अगर आ जाए तो आप सारी इन्फॉर्मेशन उसके घर की ले लेते हैं, जैसे कल कहाँ गए थे, आज तुम्हारे घर में ताला क्यों बंद है, क्या खाना बना है, कल कहाँ घूमने जाओगे, और वो 2 साल का छोटा बच्चा अपने घर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है, ठीक है। और आप उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम बीइंग के लिए आप उसके मेंटल लेवल के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ साइज इक्वल हो जाती है तो बिहेवियर भी उनका एक जैसा हो जाता है, प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हो जाती हैं। अब एक और बात समझिए, अगर मान लीजिए 2 साल से कोई छोटा बच्चा आपके घर में आता है जो शायद बोल नहीं पाता है, वो शायद आपके साथ उतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, आप उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये बताने की कोशिश की कि जब साइज छोटी होती है तब भी डायगोनल रिलेशनशिप वीक हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और जब साइज बड़ी होती है, मतलब अगर आपके पड़ोस का कोई बच्चा 4 साल 5 साल 6 साल का हो गया है और आप उससे उसके घर की इंक्वायरी लें तो अब वो थोड़ा समझदार हो गया है, वो आपको फिल्टर करके आपके अपने घर की बातें बताएगा, हो सकता है सारी बातें ना बताए, तो क्योंकि उसमें थोड़ी सी समझदारी आ गई है, या हम इसको केमिस्ट्री से रिलेट करें, उसके पास डी आ गया है। और जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो डी फॉर डी ऑर्बिटल कहते हैं, और जब हम एलिमेंट अपने किसी ह्यूमन बीइंग या किसी अपने एग्जाम्पल को लेके बात करते हैं तो डी फॉर दिमाग की बात करते हैं। इसको अप्लाई करके समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ क्लियर हो गया आपको कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, क्यों होता है, और कैसे इसकी पीरियोडिसिटी है, साइज कम होने पर भी डिक्रीज होता है और साइज बढ़ने पर भी डिक्रीज होता है, ठीक है। इसका मतलब हम कंक्लूड कर लें कि ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है ये लिथियम और मैग्नीशियम में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। सिमिलरली बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी बहुत प्रॉम्प्ट वे में आप देख सकते हैं, उसके बाद इसका रिस्पॉन्स कम होता जाता है, ठीक है। चलिए अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप अगर है तो हम उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अब एक और चीज समझिए, जस्टिफिकेशन या प्रूफ देने के आपके पास पॉइंट्स हैं। एक तो होता है थ्योरेटिकल पॉइंट कि आपने लर्न कर लिया कि इनकी एटॉमिक साइज सिमिलर है, ठीक है, हमने मान लिया इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है या एंथैल्पी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, ओके, ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्या आप इनके डायगोनल रिलेशनशिप को लेबोरेटरी में प्रूफ कर सकते हैं, या कुछ प्रैक्टिकल करके प्रूफ कर सकते हैं, या कोई एग्जाम्पल देके प्रूफ कर सकते हैं? ये ज़्यादा वेटेज रखता है। तो आइए हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप प्रैक्टिकली हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम आपको फिर एक बार याद दिलाना चाह रहे हैं कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो आप लर्न कर लेंगे और लिख देंगे और हमको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट मैंने कहा, इनकी सेम एटॉमिक रेडियस है, सेम आयनिक रेडियस है, और रेडियस सेम है तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, इनका जो रिएक्टिविटी होगी वो भी एक जैसी होगी, ठीक है। ये तो हमारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थे। अब हम इसको रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव करेंगे, एग्जाम्पल देके प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए हम सबसे पहला एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप एग्जाम्पल को डिसऑर्डर कर सकते हैं अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से। हम उस एग्जाम्पल को यहाँ लिखेंगे जिसको आप जल्दी समझ पाए। जैसे आप दोनों का कार्बोनेट ले लीजिए, किसका? लिथियम का कार्बोनेट। कैसे लिखेंगे आप? Li2CO3, ये आपको कंसेप्ट क्लियर है। आप मैग्नीशियम का कार्बोनेट ले लीजिए MgCO3, और इन दोनों के कार्बोनेट को आप इनकी रिएक्शन को ऑब्जर्व कीजिए। इनको हमने स्लाइट हीट किया, थोड़ा सा हीट किया, तो क्या होगा? Li2O और CO2 मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और लिथियम अपने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही आपको मैग्नीशियम के केस में भी मिलता है, MgO और प्लस CO2। यहाँ तक तो आप बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अब हम डायगोनल प्रूफ करने के लिए आपको ये बताएंगे कि लिथियम अपने ग्रुप के मेंबर से अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कैसे?
अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जो लिथियम के फैमिली का है, लिथियम के ग्रुप का है। क्या एग्जाम्पल ले लें हम, Na2CO3, क्योंकि आप इससे बहुत फेमिलियर हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला भी होता है, आपको शायद पता है, Na2CO3.10H2O। अगर हम इसको हीट करें तो क्या होगा, देखिए, यू विल गेट नो रिएक्शन या नो रिस्पॉन्स। क्यों, यहीं पे कंट्राडिक्ट पॉइंट आ गया, जबकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है अगर ग्रुप के सारे मेंबर का, तो प्रॉपर्टी भी उनके हिसाब से सेम होगी। तो मतलब लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के समान नहीं है या नीचे के मेंबर के समान नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ है। यहाँ एक और बात समझिए, आपको शायद ये क्लियर होगा कि जो Na2CO3 है इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं, ड्राई सोडा ऐश भी कहते हैं। और वॉशिंग सोडा की अगर थोड़ा सा हीट करें तो 10 मोल वाटर निकलने के बाद यही बचता है, उसके बाद हीट का कोई इफेक्ट नहीं है। तो हमने ये क्लियर किया कि लिथियम का जो सिमिलर प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम के समान है, यहाँ पर सोडियम जैसा नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ये पहला एग्जाम्पल था कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम नाइट्रेट को लेके बना रहे हैं। नाइट्रेट को लेके आप कैसे लिख सकते हैं ये समझिएगा। आप लिथियम का नाइट्रेट लिख लीजिए, LiNO3, है ना, बिल्कुल सही है। नाइट्रेट पे सिंगल माइनस, Li पे सिंगल प्लस। अब क्या होगा, आप मैग्नीशियम का भी नाइट्रेट लिख लीजिए, MgNO3 होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये आप जानते हैं। दोनों को हीट करके देखिए क्या होता है। यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा Li2O प्लस NO2, NO2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ भी आपको इसी तरह से आप क्या मिलेगा, MgO प्लस NO2। मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस कर सकते हैं आप। कॉन्सेप्ट पे जाएं अगर हम, तो हमने ये देखा कि मेटल का ऑक्साइड और NO2 गैस मिल रही है, ठीक है। अब अगर हम लिथियम के ही फैमिली के मेंबर सोडियम के नाइट्रेट को हीट करके देखें कि क्या होगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर NaNO2 प्लस O2। अच्छे से समझिए इसको, ये सोडियम नाइट्रेट था और ये है सोडियम नाइट्राइट, ठीक है ना। तो आपने क्या कंपेयर किया कि इसको भी अगर इसकी प्रॉपर्टी लिथियम जैसी होती तो ये भी ऑक्साइड बनाता और ऑक्सीजन गैस NO2 गैस रिलीज करता। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये केमिकल रिएक्शन इस बात को प्रूफ के साथ, केमिकल इक्वेशन के साथ जस्टिफाई कर रही है कि यस, लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हम एक और पॉइंट यहाँ लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड को लेके लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड को लेके क्या डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ ये समझिए, आपने जब कभी भी हाइड्रोक्साइड की बात की है फर्स्ट ग्रुप के मेंबर की, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH बहुत कॉमन बेस है, बहुत कॉमन हाइड्रोक्साइड है और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में। क्या आपने कभी LiOH को यूज़ किया है? नहीं। तो आप यहाँ ये समझिए कि जो लिथियम का हाइड्रोक्साइड है और जो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों ही बहुत वीक हाइड्रोक्साइड हैं। समझ में आ गया आपको, बहुत वीक हाइड्रोक्साइड है और जनरली इनका जो बेसिक रिस्पॉन्स है उतना परफेक्ट नहीं होता है। समझ में आ गया आपको यहाँ पर। चलिए आपको जस्टिफिकेशन मिल गया। ऐसे और भी रीजन और भी पॉइंट्स हैं, जैसे लिथियम नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, सोडियम नाइट्राइड नहीं बनाता है। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं LiN, ये मैंने लिथियम का नाइट्राइड लिख दिया, और देखिए मैग्नीशियम का नाइट्राइड लिखेंगे तो Mg3N2, ये मैंने क्रॉस वैलेंसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लिख दिया। ये दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन सोडियम का नाइट्राइड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इनका नेचर, कोवेलेंट नेचर, अक्सर जो पहला मेंबर होता है ग्रुप का, हमने एब्नॉर्मल बिहेवियर में पढ़ा था, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी से अपने पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए उसका बहुत कुछ नेचर कोवेलेंट जैसा होता है। यहाँ भी लिथियम और मैग्नीशियम का नेचर कोवेलेंट जैसा होगा, और कोवेलेंट होने के कारण जो इनकी सॉल्युबिलिटी है वो जैसे आपने पढ़ा है पोलर एंड पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर का सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो उसके फ्लोराइड होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये भी समझा कि किस तरह से लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप्स हैं, आपने प्रूफ किया, उसके एग्जाम्पल्स दिए, आपने सिर्फ थ्योरेटिकल रटी रटाई बातें नहीं बताई यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह का आप आगे पढ़ सकते हैं, जैसे बेरिलियम और एल्युमिनियम के बीच में, ठीक है। होपफुली आपको ये डायगोनल रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर